ओम सनातनी शांति। तो माताएं कहीं भी हो, सेवा स्थान पर हो, और कभी ऑर्डर मिले तो आ सकती हो ना। माताओं का संगठन कराओ, माताओं को ट्रेनिंग कराओ। माता का ट्रेनिंग कराओ नहीं, माताओं को ट्रेनिंग, माताओं का संगठन होना चाहिए, माताओं को ट्रेनिंग कराना है। 15-15 दिन 15-15 का ग्रुप बनाओ। 15-15 दिन 15 एक जैसे 8 माता अगर है तो 15 दिन 8 रहे, फिर वो जाएं। लौकिक का भी देखो, और जो युगल सहयोगी हैं लौकिक में, जो युगल, उनके लिए भी शक्ति बोली है कि अगर दोनों पहिया प्रवृत्ति का सही रहता है तो बहुत अच्छा वो सेवा दे सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं तो दोनों अगर हो तो उनके लिए भी शक्ति मर्ज करके उनको भी बोली है। जिनका नहीं है उनका भी, मन हर तरह के बच्चे हैं, अनेक स्थितियों परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो परमात्मा शक्ति सभी को मर्ज की है और उसको उमंग उत्साह भी दी है। किसी का कुछ परिस्थिति है, किसी का कुछ है, तो उसी अनुसार अपना सब लोग लेके अपना चले। तो माताएं ऑर्डर निकाला, कहीं पोत्रे धोत्रे का मोह तो नहीं है, सब बाप के हवाले कर दिया है ना। तो बाप के हवाले बना, बाबा के हवाले तो नहीं किया है। बाबा का तो बहुत कम बात आई है व्यक्तवाणी में, बहुत कम, एक के क्वेश्चन मार्क जैसे आया है, लेकिन बाप से ही पूरा होमवर्क भरा हुआ है। कहते हैं ना, अरे समय आ गया है, वक्त के इंतजार करो, वक्त के इंतजार करो। माने जब वक्त सहयोग करी तो एक जितने भक्त बन के बैठल बने को भगत ठहरिए नहीं। वक्त के आगे भक्त नहीं ठहरेंगे, भक्ति को अलग करके भक्त बन जाएंगे, क्योंकि शक्ति है नहीं उनके पास। भक्ति की नहीं, भगत, ये सभी भगत आत्माएं होती हैं। तो माताओं के लिए ऐसे बोला, ट्रेनिंग कराओ, ऐसे ऐसे सब अपना ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना करके टाइम सेट करो, तो इतना दिन उधर रहो प्रवृत्ति में। अच्छा पांडव, कितना समय हद के प्रवृत्ति में देते हो, कितना समय बेहद में देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रवृत्ति में ज्यादा समय लगाते हो। अगर बेहद में ठीक होगा तो हद में भी ठीक होगा। वाणी में आया हुआ, मैं थोड़ी बोल रही हूँ। अब जितने पांडव प्रवृत्ति के हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सोचना क्या कर रहे हैं। ये बोलने की बात माताओं के लिए भी ऐसे होमवर्क है। मैं तो अपना बता दी, हमारा जो जीवन था जैसे भी, यही मैं बार बार सोचती थी, क्योंकि घर में कई लोगों को मेरे अंदर, ये तो अज्ञानी है, ज्ञान में नहीं चलता है, तो माना हमारा नहीं है। माना जो ये ज्ञान नहीं सुन रहा है ना, 18 संगठन वालों का, उनको सब लोग अपने भाषा में सरल बोलते हैं, क्या है, अज्ञानी। यही बोलते हैं ना सभी, सब ज्ञान में चलते हैं, तो ना ज्ञान में। अरे तुमसे ज्यादा उसको ज्ञान है, तुम सभी से ज्यादा उसको ज्ञान है, उसको ध्यान है। तुम्हारे जैसे से अच्छे विचारधारा, लेकिन हम लोग के बुद्धि में जो डाल दिया गया, वैसे ही हम ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। अपने संबंधों में बोलिए, सही है, अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ, या पड़ोसी के साथ, या संबंधियों के बीच में हम वैसे ही माना कर्मों से हम पेश आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ फेस कर रहे हैं उसी तरीके से। ये तो अज्ञानी है। और इनके बीच में रह के हम जो भी काम कर रहे हैं, तो हम सेवा नहीं है ये। हम मधुबन में जो रह के करेंगे, उससे हमारा भाग्य बनेगा, इससे हमारा भाग्य नहीं बन रहा है। तो जो हम यहाँ यानी समय दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर नौकर रखते तो उनको तनख्वाह देते, हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो जब हमारा तन हमारा यहाँ कर रहा है, अज्ञानियों के बर्तन में धुल रही हूँ, ठीक, तो यहाँ से हम धन का सहयोग, हम धन वहां हम तक पहुंचाएंगे, और तन हमारा वहां नहीं हो पा रहा है। ऐसे मैं जोड़ती थी। कोई अगर अज्ञानी मेरे घर आ जाता था, मैं सोची ये इतना हमारा समय ले लिया, तो जल्दी जल्दी सोचती थी भागे यहाँ से, मैं फिर अपने काम में लगूं, चाहे कुछ पढ़ाई करूं, चाहे सुनूं, चाहे कुछ, मना ज्यादा से ज्यादा मैं इतना समय का ध्यान देती थी। जल्दी जल्दी कोई आना तो मैं कहीं आना जाना करती थी। अगर मैं संबंधों के बीच में जाती थी, मैं सोचती थी, लयकासन लेके जाते थे ना पहले के लोग, लयकासन ले जाते थे। उसके बाद जब निकलते थे, लयकासन माने मीठा चाहे फल, हम अपने संबंधों के बीच, ये सनातन परंपरा है ना। जब जाते हैं तो फूल, अभी भी हम कहीं भी जाते हैं, सेवा में भी निकलते हैं,
तो बाबूजी कहते हैं सीमा फल ले लेना। कहीं भी जाएंगे सीमा फल ले लेना, तुरंत बोलेंगे फल ले लेना। कहीं भी जाओ खाली हाथ नहीं जाना। ये हमारा सनातन धारणा है जो हम जब इस संस्था में आए और जब हम मान लीजिए मैं किसी की बुआ हूँ तो बुआ आई तो बुआ जाती है तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, किसी को 10 रुपया देगी, 5 रुपया देगी, ऐसे होते हैं ना। 20 साल तक 15 साल तक 1 रुपया किसी को नहीं दी। और जो नेता होता था ना, नेता नहीं होता है जो बेचते हैं शादी ब्याह में, जो कहीं कुछ देना होता था, जो है मौजूद वही देती थी। क्योंकि हमारे यज्ञ में सहयोग करेंगे तो भाग्य बनेगा, इनको देंगे तो हमें याद करेंगे। जितना ज्यादा अगर हम देते हैं तो हमारी बुद्धि इनके में जाएगी, क्योंकि बाबा ने मना किया लेन देन नहीं करना है। तो फिर हम ऐसे क्यों करें? तो इतने दिन तक अपने किराया का सब हम यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। यज्ञ वाले क्यों नहीं पूछे आज तक? नो एंट्री करने के बाद जब संबंध बनाए बाबा से, माताओं को, बाबा को बच्चा बनाना है तो आप हमारे पुत्र हुए ना। तो क्या सनातन धर्म में कन्या माता की नो एंट्री होती है? नहीं। हमारी गलती बताओ, क्या गलती हुई जो नो एंट्री किया तो हमको बताओ, ताकि हम दिखा सके कि यही गलती हुई है, देखिए हमारा सर्टिफिकेट है। और इसी से बाबा के यहाँ से नो एंट्री हो गई। यानी हमको इधर भी बुरा बना रहे हो, ब्राह्मण परिवार में भी बुरा बना रहे हो। समझ रहे नहीं बात को? लौकिक में तो हम पहले से ही थूक दिए गए थे, या कहिए हम ही थूक दिए थे। तो अब चटवा ही तो रहे हो तुम लोग। अब वाणी कुछ और कह रही है। बीके सेंटर पे इधर माउंट आबू में अभी जल्दी 4-6 महीना हो रहा है, मैं फोन की थी उसका मैं क्लास लेने लगी। तो कह रहा है कि अरे आप घर परिवार छोड़ी है तो आप कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, आपके घर क्यों छोड़ा आपने? हम कहे ऐसी ऐसी कन्याएं माताएं हैं जो उनकी हालत है, सहयोग करना चाहिए। पर वो तो माता ने गलती किया है, घर क्यों छोड़ा? उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कहे सुनो, जो तुम्हारे माउंट आबू बाड़ी निकलती है ना, बाड़ी जिसको तुम पढ़ के बाड़ा बना लिए हो, उसी में लिखा हुआ है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। सेवा के लिए माताएं निकलो, लौकिक संबंधियों को डाइवोर्स दे दिया है ना, तो वही बढ़िया बेच रहे, सबसे पहले तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे हम। आखिर जिम्मेवार है तुम्हारी बाणी, तो हम सुने तो तुम जिम्मेवार, तो ऐसी बाणी क्यों निकलवा रहे हो? कह रहे भगवान की बाणी है, हम तो उसको भगवान की बाणी माने, तुम कार्यकर्ता हो तो जिम्मेवार सिर्फ हमारे ऊपर कार्रवाई, तुम्हारे ऊपर नहीं होगी। देखिए मैंने आने वाले समय में आप लोगों के ऊपर तो बहुत सारी बातें होंगी, तो कैसे फेस करेंगे? ये है चतुराई। ये हो गए बीज माता इस सृष्टि मंच पर, मनुष्य सृष्टि का बीज एक ही है और वो 2 दल है। माने एक दल नहीं है, 2 दल, माने प्रवृत्ति माइनस प्लस। तो ये इसी के लिए शक्ति टोंट मारी। देखते हैं कोटों में से कोऊ, माने जब कोटों में से कोऊ और उसमें से कोऊ में भी कोई, तो माता पिता ही तो होंगे। सब तो नहीं हो सकते हैं राख और खाक। तो जो हमारा विषय नहीं है, जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, उस पर रिएक्ट करा रहे हैं टीचर लोग। तभी शक्ति बोली बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बाप बाप है तो किसके द्वारा? उसका पाठ तो चलेगा, माँ के द्वारा बाप है। बाप बाप भी है, माना एक ही स्वरूप के द्वारा तीनों पार्ट चलेगा तो सुधारने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसी में है तो बाप है, ये नहीं आप बच्चे नहीं है। मैंने एक सिस्टम में, एक प्लेटफॉर्म पर बाप बाप भी है। तो बाप नंबरवार बरसा किसके द्वारा देता है? माँ के थ्रू। तो पढ़ाएगा भी माना बाप बाप भी है। तो बाप बाप के स्वरूप में या बाप के स्वरूप में नंबरवार वारिस क्वालिटी की आत्माओं को देखते हैं कि हमारे वर्षे के अधिकारी कौन है। बाप का स्वरूप धारण कर, नहीं पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं। पुरुषार्थ तो यहाँ तक पुरुषार्थ नहीं, ये देखा जा रहा है कि कितने शुरू से लेके जब से हम ये सुने कि भगवान आया हुआ है, तो हमारे रहन सहन कैसे रहे 20 साल के अंदर या 25 जितने भी रहे, तो वो काउंट, वो चेक होता है। बैठ करके हम जैसे मान लीजिए कि पुरुषार्थ भी किसको कहेंगे हम? पुरुषार्थ
जो भी अभी भी सबका अपना अपना अपने अनुसार अपने लौकिक घरों से निकल के सभी लोगों ने समय दिया, मेहनत किया। कोई पुरुषार्थ में काउंटिंग होगा, लेकिन मेन पुरुषार्थ, मेन क्या काउंटिंग होगा? सच्चाई और सफाई। अब तक हम चाहे जैसे भी रहे, लेकिन त्रिमूर्ति परिवार में ऐड होने के बाद हमारे पार्ट कैसे प्ले हो रहे हैं दूसरे के साथ, ये सबसे पहले ये होगा ट्रेनिंग में आगे। समझिए, ये ट्रायल ट्रेनिंग में ये तो नहीं है कि सबके ऊपर विश्वास करके किसी स्कूल में या कंपनी में किसी को रखा जाता है। बाहरी दुनिया में भी जाइए तो डायरेक्ट प्रमोशन नहीं होता है ना, छोटे पोस्ट पर रखा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे देखा जाएगा कि नहीं इसका तो ये है, तो आगे और आगे बढ़ने की संभावना होती है, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाते हैं वो। शिक्षा योग्यता भी देखी जाती है ना, कि अगर इतना शिक्षा आपने लिया है तो इससे आगे आपका यहाँ तक लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे पहुंच जाते हैं, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। चपरासी के क्या पोस्टिंग, कितना बड़ा पद पर उछल जाए, जो शुरू से ही चपरासी में ही उसका ड्यूटी लगी है ना। तो ये माता पिता खाक बनता है बाप, जिसका राख नहीं मिलता। कहते का खाक लेबू, खाक मिली, माना खाक जो होता है उसकी राख नहीं मिलती है, जो तिलक लगा लें। और माँ बनती है राख। कोटों में से को और को में से को माँ है, कोटों में से कोई बाप, कोटों में कोई में भी कोई। देखते हैं कितने खाक बनते हैं, कितने राख बनते हैं, वह भी देखेंगे। तो वो ये है, दाना खाक में मिलकर जब तक मिट्टी में अपने अस्तित्व को मिटाता नहीं है दाना, तब तक सही से अंकुरित नहीं होता है, मजबूती से सुंदर रूप नहीं लेता है। अगर ऊपर रहेगा तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे जड़ सारा ऊपर दिखाई देगा, छितराते रहेंगे। बच्चे जो जड़ में अष्टदेव बैठे हैं, ये जड़े हैं, ठीक है। तो जब जितना ही अपने अस्तित्व को, हर अपना सभी ताकत को मिटा के जितना ही नीचे चलते जाएंगे, उतना ही अपना मजबूत रहेगा। जो ऊपर है तो यहाँ कितनों के कूद है, सिर्फ अपने कद का नाप दे, सब नीचे असर नहीं पड़ी। छत पर कितनों दमदमा मचा ले, पिलर हिला लगा। तो जितना बड़ा रूप दिखाई दे रहा है, सब टाल टालियों पर टहलने वाले हैं, एक भी बीज नहीं है। सनातन धर्म के लिए मरे नहीं है, स्थापना के लिए सब ये मारे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं मोटे मोटे टालियों पे सारे। ज्ञान वो हो जो चारों आयामों में सेट हो, सटीक बैठे, चारों सबको उठना पड़े वहां पे। या तो जो उठे हैं, लड़ रहे हैं, उठ के उनको बैठा दीजिए, या तो उठना नहीं चाह रहे उनको उठा दीजिए। और दोनों के बाद उनको चलाना भी है, वहां से चल रहे वो मजबूर हो जाए चलने के लिए, या तो भगा दीजिए। कोई स्टूडेंट टीचर नहीं, सब गेट आउट, गटक के बैठे हैं सारे। तो ये माता पिता हैं, अपने अस्तित्व को धर्म अर्थ परमार्थ कहते, स्वार्थ पाई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि मन देवता। देखो दोहा भी देखिए कितना कपट है इसमें। सुर नर मन, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। आप बताइए, आपके रथ के लिए घर कपड़ा मकान है कि नहीं है? माता पिता हैं, सारे सुख सुविधा है कि नहीं है? तो कौन सा स्वार्थ से प्रेम हो रहा है? निकल के आए हैं, ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं? आप बताइए। आप अगर करें तो कर सकते हैं कि नहीं? इतना स्वाभिमान है आपके पास, स्वाभिमानी है। लेकिन आज कोई मजबूरी है आने की, साथ में रहने की या ये सेवा देने की? कोई मजबूरी है, उठा सकते हैं, इतनी योग्यता है। ना ही 25-30 तो 10 तो मिलेगा, बैठे रहेंगे कहीं तब भी 10 उठा लेंगे, हम स्वाभिमान के जीवन जी लेंगे। लेकिन ऐसे हमें कुत्तों कुतियों के तरह से जो खेल चल रहा है, हमें झांकने भौंकने की जरूरत नहीं है ऐसे ज्ञान को। ये कुत्ता नहीं भोंकते हैं, भौ 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 नहीं भोंकते हैं, तो क्यों हम भौंके? ये तो ध्वनि ध्यान दिलाई जा रही है। तो इसमें असुरों को अगर कहते, असुरों को कहते तो ठीक है, लेकिन सभी को उसी में ले लिया।
देवता को भी ले लिया। रस मन सब लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं, मन अपने रथ की पूर्ति के लिए प्रेम होता है उनको, जबकि प्रेम का प्लेटफार्म अलग है। वहां पर सिर्फ त्याग है। समझ में आया? किसी से अगर हमें प्रेम होता है, जिसका हुआ हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ देखिए वहां त्याग करते हैं, समर्पण होता है। वहां संबंध है, हम आप समय नहीं होता, वहां समय की सीमा एक घड़ी दिखाई नहीं देती है। इतना समय आ रही है, इतना देर हो गया, चलो अच्छा थोड़ा खाना बनाना, चलो ऐसे समय का वहां घड़ी दिखाई नहीं देती है। बैठे बैठे पता चलता है 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। एक तो मजबूरी हो रहा है, चलो ले लेना, नहीं तो वहाँ समय का बंधन, क्योंकि स्नेह होता है तो दिखाई नहीं देता है। हाथ ना समय का काउंटिंग है, वहाँ समय नहीं है, वहाँ ना हान हिलाव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जिससे प्रेम हुआ है तो हम रह ही नहीं सकते उसके बिना, उससे अलग होकर के। तो जब हमारा एक समय, वही समय की शक्ति पेपर लेती है कि सब कुछ छूट जाता है उसमें, समझ में सब ले लेती है। जब सब कुछ खो करके अपने प्रेम को पाते हैं तो हम सजो लेते हैं। आप बिना खोए जब थोड़ा थोड़ा मिलता है ना, तो न खुद संभाल पाते हैं न दूसरे को। इसीलिए कहते हैं बैलेंस बनाए रखो, ब्लेसिंग मिलती रहेगी। बस प्योरिटी से क्या करो, बैलेंस बनाए रखो, ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जब बोध होता है तो पता चल जाता है ना कि इतना ही, जब सिस्टम ही है तो सिस्टम से आगे हम क्यों उम्मीद करें? बोलिए, उम्मीद कर रहे हैं तो यानी हमको बोध नहीं है फिर वास्तविकता का, फिर ईर्ष्या देश क्यों? बताइए, जब सिस्टम उतना है ही नहीं, हो ही नहीं पाता है, जब खाक राख दो के बाद वो अस्तित्व बनता ही नहीं, तो हम आपको खाक राख बनाने लगे धर्म के लिए? बोलिए, हम आपको दिखाने लगे अपना कि हम खाक राख बने, आप तो कुछ भी नहीं। अरे एक तो ऐसा आता है जो अकड़ अकड़ के बैठे हुए हैं, तो थोड़ा समझ लें, इतना ही नहीं है, समझ में आ रहा है? तो एक रियलाइज कराया जाता है, रियलाइजेशन कराया जाता है। ये घमंड की बात नहीं है, माने ये कहा जा रहा है कि हाँ, इस अवस्था से ऐसे ही गुजरते हैं, बस इतने ही लोग इससे गुजरे हुए होते हैं। नंबरवार 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, अष्टदेव है, पुत्र हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, बच्चे हैं, अष्टदेव 4 इधर 4 इधर, तो ये हो गए 10। माता पिता को मिला के 10 रथ हुए ना, 10 रथों को जन्म देने वाली, ये समझ लीजिए कि 10 बल्कि 5 आप रख सकते हैं, 2 तो जन्म देने वाली, उसका उसमें गिनती ही नहीं होती है। जब 10 रथ है तो 10 रथ को जन्म दी होगी ना। रथ को जन्म देने वाली कौन है? माँ है। तो ये तपस्या रूप का ज्ञान है, यहाँ प्रवृत्ति नहीं बैठी है। जब बच्चा रूप होगा तो प्रवृत्ति, कोई कहे उनकी तो प्रवृत्ति दिखाई नहीं दे रही है। अरे जब शादी से पहले का तपस्या यहाँ है, जब प्रवृत्ति थी ही नहीं, तो यहाँ प्रवृत्ति कहाँ घुसा देंगे आप? जो जड़ से जुड़ के एकदम अंदर तक अपने ये भी मिटाए हुए होते हैं नंबरवार अपने अस्तित्व को। बच्चे मिटे हुए होते हैं, समझ लीजिए। ये दोनों मिटते हैं तो फिर ये आते हैं, फिर धीरे 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 योग बल से बच्चे भी आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, जड़ में बैठे हुए हैं। ये दुनिया को दिखाई नहीं देते, दुनिया के नजर में नहीं आते। तभी शक्ति बोली कि जो बाप के नजर में है वो दुनिया वालों के नजर में नहीं है, और जो दुनिया वालों के नजर में है वो बाप के नजर में नहीं। बाप का यही काम है, जो अनपढ़ है उनको नॉलेजफुल बनाना, असंभव को संभव करके दिखलाना। तो जितने अभी तक पढ़े हैं लिखे हैं उनके सबको भारी होना है, उसके आगे उनके पास कुछ है ही नहीं है। उससे ज्यादा उनके पास वो भरी ढो सकते हैं, और कोई काम एक्सपीरियंस ही नहीं है उनका। जो सेवा किए वो भी उल्टा किए, तो जो उल्टा करके बैठे उसको सुलटा करेंगे तभी तो काम आगे, सेवा कैसे सारी आगे चल करके सेवा की विधि यही होगा। नया 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 है, यही है, चेंज होगा। यही कहा जा रहा है ना कि सभी लोग चेंज कर दो। हर जोन के, चाहे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, चाहे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हर जोन में सेंटर इंचार्ज, चाहे हेड ऑफिस में बैठी हो, चाहे अनेक प्रांत ब्रांचों में बैठी हो, वो जहां बैठे हैं बैठे रहे, केवल सेवा को ट्रांसफर कर, चेंज कर दे थोड़ा सा। मतलब जो चला रहे हैं ना बन के वो चलाए ना, माता गुरु से जो केंद्र से ऑर्डर मिलता है उसके अनुसार करें।
आप कहते ये कौन होती है ऑर्डर करने वाली? हमसे तो मधुबन से जो मिलेगा हम करेंगे। तो शक्ति क्या बोली थी, आगे चल करके बाप दादा बुलावेंगे, आवेंगे ना तो हाथ उठाओ। कहीं ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे स्टूडेंट है, हमारे ये हैं। शक्ति बोली है कि नहीं बोली है? तो आप तो नहीं, आखिर जरूर ये जहाँ बाप दादा जहाँ से जा रहे हैं, सूक्ष्म वतन से संदेश जा रहा है, तो ये कारोबार तो अभी हुआ नहीं आपके द्वारा, किसी के द्वारा नहीं हुआ। अगर कर रहे हैं तो हम करें भाई, हम भी ले लो, हमारा भी छोटा सा है संगठन, हम लोगों का भी उद्धार कर दो, कल्याण कर दो। तो हर लोग, जो लोग भी अपने सेंटर खोल के बैठे हैं, गीता पाठशाला खोल के बैठे हैं, तो यथार्थ तरीके से सेवा करें। अब अर्थात ना लगाएं, अर्थावे ना अर्थात करके, यथार्थ में अर्थात घुसाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज जहाँ जो लोग घुसा रहे हैं अर्थात का, वही लोग स्वार्थ की बात कर, वही लोग स्वार्थी हैं, ये समझ लीजिए। स्वार्थी वही है जो अर्थात करके अर्थावत है। जब यथार्थ है तो अर्थात करके अर्थाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ अर्थात हो रहा है, इसका मतलब स्वार्थ है। यथार्थ में अर्थात करके जो अर्था रहा है, तो वही स्वार्थ का काम कर रहा है। स्वयं के लिए, सर्व के लिए नहीं। ज्ञान ही बता दे रहा है कि स्वयं के लिए हो रहा है, ये व्यक्ति विशेष स्थान के लिए कारोबार चल रहा है। विश्व की तो बात की जा रही है। जब वसुधैव कुटुंब की बात आएगी तो माता पिता, बच्चे होने चाहिए ना, माता पिता वसुधा पर, वसुधा के पावन धरती पर शिव स्वागत है आज तुम्हारा, तो धरती चैतन्य ही तो होगी, वो माता ही तो होगी। शिव शक्ति का स्वागत, बिंदी का कोई स्वागत करने की क्या बात है, आप बताइए। जब स्वरूप आएगा तब तो उसका मान सम्मान है। अच्छा, जो भी कुछ आप करेंगे, चाहे स्पर्श करेंगे, चाहे कुछ बोलेंगे, लिखेंगे, वो वाच कहाँ करेंगे? वाच में नहीं बोला गया है, तो बोला गया तो कोई सिस्टम में ही तो बोला गया होगा। आकाश में ध्वनि, आकाश में ध्वनि, ध्वनि क्या होती है? उसके ध्वनि को कोई ध्यान दे पाता है? तो मन पता चला था, कुछ कहल चाहता सब। ओम का ध्वनि ले लो। ओम जो माता पिता बच्चे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का बोलते हैं, उसमें समाया हुआ, अब उनके ध्वनि पर ध्यान दीजिए। अब जो उस त्रिमूर्ति हाउस से लाइट हाउस माइट, माँ के द्वारा जो लाइट हाउस माइट हाउस माने घर है, वहां से जो आ रहा है, बस उस पर ध्यान दीजिए, तब आपके सारे सिस्टम खुलेंगे। ये नहीं है कि उनका ध्वनि बेकार है, खराब है, ये नहीं कह रही मैं, लेकिन वो सूक्ष्म गतिविधियां हैं, तो उससे गति थोड़ी सी पकड़ में आ जाएगी, थोड़ा बहुत होगा उसका, ऐसा नहीं कि नुकसान है उसका, लेकिन उसके बाद भी कुछ है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। सिर्फ उसी में मत बांधा जाए जो बांधा जा रहा है रायपुर वाली दीदी के द्वारा। खूब ओम की ध्वनि चल रही, वो सब ध्वनि पर आ गए जब कोरोना आई है। तो कोरोना करे चैतन्य त्रिमूर्ति वाले ध्वनि पे, ओम वाले पे जाओ। ओम मंडली, जो माँ की मंडली है, ओम में सब मंडली का नाम ले लिया सभी लोगों ने, लेकिन उसके माँ की मंडली में जाओ, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी मुंड ले ली, मैं और मेरे का नंगा देखना चाह रहे थे, उन्हीं को नंगा कर दी। आज जो नकली थी, जो त्रिदेव की 3 देवियां, उनका भी आई सुसुर फुसुर करते। लक्ष्मी बनने चली थी, सरस्वती बनने चलती, देवी बनी थी, तीनों त्रिदेवों की देवियां ऐसे ही थी अहंकार में। तो आई तो ही सलामी भर, देखी खुद नाच रहे थे, कूद रहे थे दोनों। तो अनसुईया प्योरिटी में नंबर ले गई ना, तो फिर 3 मूर्तियों से बाहर आओ ना पार्टी वाले। उस अनसुईया के तुम्हारे जो पार्टी जो लेके बैठे हो, कोई ब्रह्मा को बाप बनाया, कोई शंकर को बाप बनाया, कोई विष्णु को, तो वो भी उसका जन्म देने वाली तुम्हारी दादी अम्मा है। उसको नंगा करने चले थे, उन्होंने उसको नंगा कर दिया। तो प्योरिटी के पावर से सब संभव होता है। प्योरिटी अर्थात सत्यता, स्वच्छ। ठीक, अब यहाँ से शुरू होता है, ये बच्चा आता है, बारिश ये है, पूरा सिस्टम को संभालेगा।
इसी के थ्रू होगा। इसमें 8 इसका सहयोग करेंगे। ऐसे डिनाइस्टी समझ लीजिए। इसका चल रहा है क्या, विष्णु वैष्णवी, पुत्र पुत्री विष्णु वैष्णवी के जैसे होते हैं। यहाँ मिलन भी देख लीजिए, अवतरण हुआ शिव शक्ति में अवतरण, शिव परम पिता शिव का शक्ति में अवतरण, शिव शक्ति अवतार अर्थात शिव शक्ति में अवतार लिया, शिव शक्ति अवतार। अंत का यही नारा है। सबसे जो अंत अब भविष्य में कद अंत तक, अब वर्तमान का यही नारा है, शिव शक्ति में अवतार लिया है, अवतरित हुआ है। जितने शिव शिव की बात करें, सुप्रीम पावर शक्ति के द्वारा अपना पावर बढ़ाता है और उसके टावर से जोड़ो आप अपने टावर। अरे खंभा होता है ना, खंभा से ही तो जोड़ा जाता है। तो खंभा कौन है, तार कौन कौन कैसे कार्य करता है समझ लीजिए। बिना आधार कार्ड के पूरा अपना सिस्टम दे कनेक्शन नहीं मिलता है। जो बिजली ले लीजिए आप, एक सिस्टम से ही बांटा जा रहा है ना। क्यों दे दे, गवर्नमेंट फ्री में पालन है सबको, लेकिन व्यवस्था बनाई गई है ना। ऐसे ही धर्म नीति में व्यवस्था है, इसमें भी धर्म नीति में भी कार्य करता है। जो 108 है, चाहे 1108 ले लीजिए, चाहे जितना भी ले लीजिए,